मैं एक एक्सप्लोरर हूँ। एक्सप्लोरर्स की ज़िंदगी कुछ आसान नहीं होती, क्योंकि हमारे रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें और मुसीबतें आती हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन होता है। और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कि पार करने के बावजूद भी नहीं भरते। कुछ साल पहले मैं अपने भाई के साथ वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन पर निकला था, लेकिन अचानक हम दोनों हैरान हो गए क्योंकि द इनफाइनाइट ब्रिज टूट चुका था और द लैंड ऑफ रॉक्स को पार करने का सिर्फ एक वही रास्ता था। हम दोनों चिंतित हो गए। मेरे भाई के पास जो मैप था उसके हिसाब से बस एक ही रास्ता था, द इनफाइनाइट ब्रिज, जिसको यूज करके हम द रॉक विलेज को पार कर सकते थे। और उस पुल की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि हम कोई और रास्ता भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। उन परिंदों को देख के मैं सोच रहा था कि कैसे कोई रास्ता मिले मानो उड़कर हम उस पार पहुंच जाएं। मैं उस टूटे हुए पुल पे चलने लगा और ये देख के मेरे भाई के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, मानो उसने उस जगह को पार करने का रास्ता ढूंढ लिया हो। लैंड ऑफ रॉक्स के विलेजर्स भी काफी निराश थे उस पुल के टूटने की वजह से। ये निराशा मैं उनके चेहरे पे देख पा रहा था। और मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलके कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह वो पुल जल्द से जल्द तैयार हो। मैं अपनी पूरी ताकत से उन रस्सियों को बांध के बहुत बड़े बड़े फट्टे बना रहा था ताकि मैं ब्रिज को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। मेरा टास्क था लकड़ियां जोड़ना और मेरे भाई को लकड़ियां ढूंढने का काम सौंपा गया। जब तक कि मैं वो सारी की सारी लकड़ियां जोड़ता, अचानक मेरे भाई ने बहुत बड़ी बड़ी चादरें फहराना शुरू कर दिया। हम उन कपड़ों के मिलने की वजह से खुश थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं पुल बनाने के निर्माण में हम उन कपड़ों को यूज करेंगे। मैं और मेरा भाई पूरा दिन बस लकड़ियां जोड़ते रहते। हम लकड़ियां लाते, उनसे फट्टे बनाते, उन्हें कसते और ब्रिज का निर्माण करने में लग जाते। कुछ लोगों को हमारा ये तरीका पसंद नहीं आ रहा था। उसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हम सफल हो रहे हैं। कुछ फुट के पुल बनाने के बाद हम दोनों उस पर चढ़ के देखने लगे उसकी मजबूती। वहां जाके हमने देखा कि दूरी अभी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द आधा पुल तैयार करें। और मेरे भाई के चेहरे पे कामयाबी की चमक झलक रही थी। लकड़ियां कम होने की वजह से हम रोज शाम को लकड़ियां लेने जंगल में जाया करते थे। वहां के ऊंचे ऊंचे पेड़ काट कर हम लकड़ियां इकट्ठी करने की कोशिश करते थे। हमने जंगल में कई सारे पेड़ काटे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी कर सकें और पुल का निर्माण जल्द से जल्द कर सकें। उन पेड़ों से हम टहनियाँ उतारते और उन्हें शाम को विलेज में लेकर वापस आ जाते। लकड़ियाँ लाते वक्त विलेज के लोग हमें देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होते थे। हर जगह भीड़ लगी थी, जैसे हम कोई हीरो होते हैं। अब हमने काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी और अब पुल बनाने में लकड़ियों की तो कमी नहीं होने वाली थी। उन लकड़ियों को यूज़ करके अब हम पुल के बहुत बड़े बड़े हिस्से बना रहे थे। हम पुल को एक स्ट्रक्चर दे रहे थे ताकि पुल मजबूत हो और विलेज के लोग इस पुल को यूज़ कर सकें। उन रस्सियों की मदद से अब हमने पुल को खड़ा कर दिया था। पुल को सहारा देने के लिए हमने उन सारी रस्सियों को वहाँ पे लगे एक पेड़ के साथ बांध दिया ताकि उस पुल की पकड़ मजबूत बनी रहे। विलेज के लोगों को भी अब हम पे भरोसा हो चुका था। वो मानते थे कि हम जल्द से जल्द उस पुल को कंप्लीट कर देंगे। रोज़ रात को विलेज से हमारे लिए खाना आता और सुबह उठकर हम फिर काम पे लग जाते। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चट्टान थी। हमने सोचा क्यों ना इस चट्टान की मदद से पुल को उठाया जाए। हमने पुल को एक बहुत ही विशाल पत्थर से बांधा और उस पत्थर को नीचे फेंक दिया ताकि पुल लेविटेट हो जाए। खुशी में उसने अपनी पिस्टल निकाली और रेड फ्लैश फायर किया ताकि विलेजर्स को पता लग जाए कि हमने अब टास्क 50% कंप्लीट कर दिया है। उस फ्लैश को देखकर लोग अपना काम छोड़कर हमारी ओर देखने लगे। आखिरकार हमने 50% काम कंप्लीट कर ही दिया। एक दिन अचानक वहां भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतने जोर से चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारा पुल इस तूफान का सामना नहीं कर पाएगा। मेरे भाई ने मुझे इशारा किया कि हम तूफान के रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तूफान इतना तेज़ है कि ये पुल को अपने साथ उड़ा ले जाएगा। पुल का काम अब लगभग कंप्लीट होने ही वाला था। बस कुछ और फुट की दूरी हमें तय करनी थी। उस तूफान से बचने के लिए विलेज के सारे लोग टावर की तरफ भाग रहे थे। उन्हें डर था
कि कहीं बिजली उनके ऊपर ना आ गिरे। लेकिन हमारे दिमाग में तो कुछ और ही प्लान्स चल रहे थे। अब मैंने अपने भाई को इशारा किया कि विंड स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो रस्सी को काट दे। उसने उस रस्सी को जैसे ही काटा, पुल पे बांधी उन कपड़ों की वजह से पुल हवा में उड़ने लगा और एलिवेट हो गया। जैसा कि हमने सोचा था, अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। हमने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान उठाया और हम भाग के उस पुल को पार करने लगे। हमें बस कुछ फुट का डिस्टेंस कवर करके उस पार जाना था और अचानक एक बिजली ने पुल पे स्ट्राइक कर दिया। पुल में आग लग चुकी थी। हम भाग रहे थे ताकि जल्द से जल्द उस पुल को पार किया जा सके। पुल अचानक से हिलने लगा। हमें लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। पुल कुछ फुट नीचे आ गिरा था, लेकिन हम फिर भी भाग रहे थे। मुझे अंदाज़ा था कि उस पेड़ के साथ लगाई हुई वो रस्सियाँ शायद टूट रही हैं, लेकिन फिर भी मैं भागता रहा ताकि मैं जल्द से जल्द पुल को पार कर सकूं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक पुल दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया। लेकिन तभी फिर से बिजली पुल पे स्ट्राइक हुई। मैंने काफ़ी मुश्किल से उस पुल को पार किया और अपने भाई को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो पुल को क्लाइंब करने की कोशिश करने लगा। उसने पुल की रस्सी पकड़ी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जल्द से जल्द मैं उसका हाथ पकड़ सकूं। लेकिन कुछ इंच की दूरी से मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था। उसका हाथ मेरे हाथ के पास ही था, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि अब पूरी तरह से पुल जल चुका है। हवा की वजह से पुल में लगी हुई आग बहुत जल्दी से फैल रही थी। मैं चिल्ला रहा था कि अपना हाथ पकड़ाओ, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। लेकिन अब वो हिम्मत हार चुका था। वो जानता था कि अब चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। मैं चिल्ला रहा था कि अपना हाथ पकड़ाओ, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। उन्होंने मेरी ओर देखा और रस्सी छोड़ दी। फिर अपनी जेब से पिस्टल निकाली और वापस से फ्लैश फायर कर दी। उस फ्लैश को फायर करते ही वो पुल से नीचे गिर गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। जब भी ये घटना मुझे याद आती है, तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि क्या हमने सच में वो पुल पार किया था।